स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक फंक्शन। ओके, और उसके लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो भाई आप इस वीडियो को एंड तक देखना। ओके, तो और हो सके आप इन्हें कहीं कॉपी पेन लेकर नोट कर लें। लेट स्टार्ट। लेट y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, a नॉट इक्वल टू 0 और ए बी सी क्या है मेरे, ठीक है, रियल नंबर्स। ठीक है, ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके, तो मेरे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन। देखो क्वाड्रेटिक तभी बनेगा अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये मेरा 0 नहीं होगा, है ना। तो आप देखना मैं इसे ग्राफ को ड्रॉ किस तरह करता हूं। पहले आप ये देखें, इस पूरे में से मैंने क्या किया, ए कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा। ठीक है, मेरे पास ये बच जाएगा और इसके बाद आप देखते रहें। और अगर आपको थोड़ा सा याद आएगा, है ना, कि आप किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, है ना, स्क्वायर किस तरह करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं। आप क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो कि यहाँ पर क्या है b बाय ए, इसका हाफ करते हैं, क्या बन जाएगा b बाय 2a। उसका आप स्क्वायर ऐड करते हैं और स्क्वायर ही माइनस करते हैं। क्या ये बात सही है? थोड़ा ध्यान से देखना। और इसे देखें आप, ये क्या बन गया, x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर बन गया यहाँ तक। ओके, और इसे देखें ध्यान से आप, अगर मैं, ठीक है, इसका एलसीएम लेता हूँ तो क्या बन जाएगा 4a स्क्वायर, है ना। क्या, और बाहर माइनस भी कॉमन ले लें, क्या बन जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। क्या मेरी बात सही है ये? ओके, आप लिख ले कहीं, अगर आपने, ठीक है, ये टॉपिक सीख लेना तो आपके जेई के, ठीक है, काफी अच्छे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। इसमें से आप लिख लें क्या बन गया ये, x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर। ओके, और अगर आपको याद आ रहा है तो मेरा d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। सही है, तो आप देखिए ना d कहाँ पर बन रहा है, हाँ ये बन रहा है d 4a स्क्वायर। सही है बात। अब आप एक काम करें, इक्वल में क्या चल रहा है y, है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दें, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस। सही है, तो अब आप क्या करेंगे, नीचे क्या है 4a स्क्वायर, इस a को जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या बच जाएगा नीचे 4a, है ना। एक मिनट, अब तो मल्टीप्लाई कर चुके ना आप, इसको आप उस तरफ लेकर जाएं, क्या बन जाएगा y प्लस डी बाई 4a इज इक्वल टू a इंटू में x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। सही है, आप लिखते रहें। अच्छा, आप इसको ध्यान से देखें, अगर मैं कैपिटल Y को, है, क्या मानता हूं y प्लस डी बाई 4a एंड यहां पुट कर दें। अगर आप कैपिटल X को मानते हैं a, ठीक है, सॉरी a इंटू नहीं, सिर्फ ये x प्लस बी बाई 2a, है ना, तो आप क्या देखेंगे, ये जो है ये मेरा, ये क्या बन जाएगा y इज इक्वल टू a एक्स स्क्वायर। ओके, अब आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, आप याद करें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, है ना। ये क्या बनता है, अगर तो आपका a ग्रेटर देन है 0, है ना, तो क्या बनता है ये अपवार्ड पैराबोला। क्या बनता है, अपवार्ड पैराबोला। और अगर आपका a है लेस देन 0 तो भाई फिर बनता है ये डाउनवर्ड पैराबोला। ये बात सही है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, है ना, इसमें अगर मेरा a क्या है ग्रेटर देन 0 तो ये बनता है अपवर्ड पैराबोला। अगर a क्या है नेगेटिव तो बनता है डाउनवर्ड पैराबोला। ओके, और ये जो वर्टेक्स होता है ना, इसमें वर्टेक्स क्या होता है, ओरिजिन, इसमें भी वर्टेक्स क्या होता है, ओरिजिन। ये बात सही है। तो अब आप ये देखें ना, ये क्या है, ये अगर तो मेरा a ग्रेटर देन 0 है, अगर तो मेरा a क्या है ग्रेटर देन 0 तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा अपवर्ड पैराबोला। क्या ये बात सही है? और अगर, है ना, लिख ले आप, इफ अगर तो मैं a मेरा है लेस देन 0 तो फिर क्या बनेगा, ये डाउनवर्ड पैराबोला। ओके, और इसमें जो मेरा वर्टेक्स होगा, आप थोड़ा ध्यान दें, वर्टेक्स क्या होता है, ओरिजिन। क्या होता है, ओरिजिन। अच्छा, इसके बारे में अभी और बातें करेंगे, है ना, फिलहाल आप ऊपर ऊपर से मोटे तौर पर से नोट कर लें, इसके बाद बारे में और बारे के ऊपर फिर हम ओके आगे बात करेंगे। तो इसका वर्टेक्स क्या होता है, ओरिजिन। लेकिन यहां पर जो वर्टेक्स है ना 0 0, वो क्या है, x, y। सही है,
तो वर्टेक्स हमें क्या मिलेगा, ओरिजिन। लेकिन यहाँ पर जो स्मॉल एक्स वाई है वो क्या है, कैपिटल एक्स वाई। तो ये क्या था मेरा, y प्लस डी बाई 4a कोमा, और x क्या था, एक मिनट देख लें से, x क्या था, x प्लस b बाई 2a, x प्लस b बाई 2a, सही है। अब ये जो मेरा है ये बराबर होगा 0 0 के, तो मुझे यहाँ से वर्टेक्स मिल जाएगा, है ना। तो x क्या मिल जाएगा, माइनस बी बाई 2a, और y का मिल जाएगा माइनस डी बाई 4a। ओके, तो यानी इन दोनों का जो मेरा वर्टेक्स होगा, है ना, वर्टेक्स आप लिख लें, वर्टेक्स क्या बन जाएगा, माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a, है ना। यानी ये वर्टेक्स क्या बन जाएगा, माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a, और ये वर्टेक्स भी मेरा क्या बन जाएगा, माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a। ओके, तो इस तरह से मेरे पास, ठीक है, किसका ग्राफ ड्रॉ हो गया, ये y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, यानी हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना सीख लिया। ओके, अगर तो a है पॉजिटिव, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव, भाई तब तो बनेगा ये अपवर्ड पैराबोला, है ना। अगर मेरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, नेगेटिव, तब तो बनेगा ये डाउनवर्ड पैराबोला। ये बात सही है। चलो थोड़ी सी बात इसके बारे में और करते हैं, तो भी बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना आप। देखो y इज इक्वल टू, फिर से लें आप, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, सही है। ओब्वियसली क्या बात है भाई, a नॉट इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि अदरवाइज इट इज नॉट क्वाड्रेटिक। ए बी सी बिलोंग्स टू आर, क्या बोलते हैं इसे, 1, है ना। तो अब इसके बारे में थोड़ी और बातें जानते हैं, ठीक है। इफ अगर तो है a ग्रेटर देन 0, तब पैराबोला, इसका सॉरी इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है, ध्यान रखना आप, ऐसा बनेगा, ठीक है। और जरूरी नहीं है इस तरफ बनेगा, ये इस तरफ भी बन सकता है, इस तरफ भी बन सकता है, ये ऐसे भी बन सकता है, सही है। ये मतलब किसी तरह भी आपका बन सकता है, ठीक है, ये आपका कैसे भी बन सकता है, सही है। बस आप थोड़ा ये बात जान लें, मैं इनमें से कोई भी एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, इनमें से मैं कोई भी एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, मान लो ये मेरा क्या है, एक्स एक्सिस, क्या है, एक्स एक्सिस, ठीक है। तो आपका ग्राफ ऐसा बनेगा, और ये आपके क्या होंगे, रूट्स अल्फा बीटा। अगर रूट्स रियल आ रहे हैं, डिस्टिंक्ट आ रहे हैं तो सही है, अगर आपके क्या क्या आ रहे हैं, रूट्स, ठीक है। और जो लाइन बनती है ना बीच वाली, बिल्कुल बीचों बीच ऐसे, ये इसे बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, तो यहां पर जो एक्स होता है वो क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, सही है, इस पूरी लाइन पर। और ये वर्टेक्स क्या होता है, माइनस बी बाई 2a माइनस डी अपॉन 4a, सही है। तो a बनेगा मेरा, सॉरी ये इसका y का ग्राफ मेरा बनेगा ऐसा, ठीक है, जब a क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। और यहां ध्यान रखें, इस केस में रूट्स कैसे आएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ओके, अब थोड़ा सा और ध्यान दें, और ये क्या है मेरा, एक्स एक्सिस। ओके, देखो अगर आपके रूट्स कैसे हैं, रियल एंड इक्वल, अगर आपके रूट्स कैसे हैं, रियल एंड इक्वल, तो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा, सिर्फ एक बार, क्योंकि एक ही रूट आएगा ना, वो क्या आएगा, रिपीट आएगा, सही है, माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a। और ये जो एक्स है ना आपका, ये क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, ठीक है। ओके, क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। अल्फा भी यही है और बीटा भी यही है। ओके, दोनों यही है मेरे, सही है। अब थोड़ी सी और बात जाना इसके बारे में। इफ अगर मेरा d है नेगेटिव, यानी कि नॉन रियल रूट्स, अगर आपके रूट्स रियल नहीं है, तो मान लो भाई ये है मेरा एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ग्राफ कैसा होगा, देखो भाई सीधी सी बात है, अगर मेरे रूट्स रियल नहीं है ना, अगर मेरे रूट्स रियल नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, क्योंकि कट कर गया फिर तो रियल रूट्स आ जाएंगे, है ना, ऐसे में रूट्स नहीं आएंगे। ओके, तो ग्राफ मेरा कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ये बात क्लियर है, ठीक है। और थोड़ी सी बात और जान लें, थोड़ी सी बात और जान लें। मान लो ये ग्राफ है इसका, ठीक है, किसका, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सही है। a क्या है, नॉट इक्वल टू 0,
ए बी सी बिलोंग्स टू आर। ये क्या है मेरे अल्फा बीटा, मान लो रूट आपके रियल डिस्टिंक्ट आ रहे हैं मान लो, ठीक है। तो ये ग्राफ जहां पर कट करेगा वाई एक्सिस को, तो वहां पर एक्स क्या होगा 0, और इसमें आप एक्स को 0 पुट करना, आपका वाई क्या मिल जाएगा सी। तो यानी कि ये मेरा पॉइंट क्या होगा 0 सी। ओके, जैसे भी जाए ये कौन सा पॉइंट होगा 0 सी। ओके, जैसे मर्जी जाए, फिर बोल रहा हूं मैं, ठीक है, जैसे मर्जी जाए, चाहे भले ही ये ऐसे जाए, ठीक है, भले ही ये ऐसे जाए, तब भी क्या होगा 0 सी होगा। ओके, जहां मेरा कट करेगा ये वाई एक्सिस को। ये बात क्लियर है? तो चलो अब बात करते हैं इसकी, है ना। इफ, अगला केस, तो दोबारा से लिख लेते हैं, बार बार स्क्रॉल ना करना पड़े, ठीक है। ए नॉट इक्वल टू 0, ओबियसली ए बी सी बिलोंग्स टू आर। अगर मेरे कैसे हैं रियल, तो भाई ध्यान रखना, इफ अगर मेरा ए है नेगेटिव, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ये मान लो आपका क्या है एक्स एक्सिस, तो ग्राफ कैसा बनेगा ऐसा, सही है। ये ऐसे, ये कौन सा पॉइंट है -b/2a -d/4a, सही है। वर्टेक्स का वही रहेगा। ये क्या है रूट्स अल्फा बीटा, क्या है, अगर रूट्स कैसे हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट। ओके, अगर मेरा ए कैसा नेगेटिव है तो क्या बनेगा ये बनेगा भाई डाउनवर्ड पैराबोला, सही है। और इसी में दूसरी बात करते हैं, यहां तो क्या है मेरा d > 0 है, मतलब रूट कैसे हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट, है ना, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर इसी केस के अंदर अगर d होता है 0, यानी कि ग्राफ मेरा x एक्सिस को एक ही बार कट करेगा, सही है। रियल एंड इक्वल रूट्स आप लिख लें, यहां क्या है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, सही है। यहां पे ये है, यहां पे ये है। और भाई अब ये भी मान लो आप, अगर मेरा d कैसा है <0, तो मतलब रूट्स कैसे हैं नॉन रियल रूट्स हैं, है ना, नॉन रियल रूट्स। अगर ऐसा हो गया, फिर मेरा ग्राफ कैसा बनेगा, मैं आपको सारे केस बता रहा हूं जिससे आपकी सारी थ्योरी आज ही क्लियर हो जाएगी, ठीक है, इस टॉपिक के रिगार्डिंग। ये मान लो क्या है मेरा एक्स एक्सिस। ओके, अब ग्राफ तो कट करेगा ही नहीं एक्स एक्सिस को, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ ऐसा बनेगा। क्या ये बात सही है ना, ये बात बिल्कुल सही है ना। तो ग्राफ आपका ऐसा बनेगा, बस आप ग्राफ की शेप याद करते रहें, ठीक है, आप ना ग्राफ की शेप याद कर लें। ओके, और फिर से ध्यान रखिए भाई, अगर मेरा ग्राफ मान लो ऐसे जा रहा है, हाँ मान लो ग्राफ ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो ये ग्राफ अगेन जहां कट करेगा वाई एक्सिस को, वहां पॉइंट क्या बनता है 0, c। अच्छा, बच्चे कई बार गलती क्या करते हैं, ये देख लो गलती बच्चे क्या करते हैं, ये क्या बन गया 0 c पॉइंट, ये वाला, ठीक है। और सर अगर ग्राफ ऐसे काट रहा है तो ये पॉइंट क्या बन गया 0 - c, गलत। अरे c अपने आप नेगेटिव पॉजिटिव जो भी हो अपने आप आ जाएगा, आपको c की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप c के आगे कोई साइन मत डालें नेगेटिव या पॉजिटिव, c को केवल आप c ही रखें, सही है। तो ये गलती आप मत करना, ठीक है। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया ना। चलो अब चलते हैं अगले कंसेप्ट पे। अगली बात आप लिखें, रेंज ऑफ ए क्वाड्रेटिक, ठीक है, एक्सप्रेशन, किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की रेंज। ओके, तो मान लो भाई मेरे पास ऐसा है ना, ax² bx + c, सही है। a मेरा क्या है नॉट इक्वल टू 0, सही है, और a b c क्या है रियल नंबर है। चलिए a b c बिलोंग्स टू r, ठीक है, रियल कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं। हालांकि कॉम्प्लेक्स में भी आ जाएगा ये टॉपिक, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, लेकिन हम फिलहाल बात कर रहे हैं, ठीक है, रियल वेरिएबल्स के अंदर। ओके, तो पहला केस देखिए आप, इफ अगर आपका के है क्या है, ए आपका क्या है पॉजिटिव। भाई आप ध्यान देना, ये देखो, आप थोड़ा ध्यान दें मेरी बात पर, अगर ए क्या है पॉजिटिव, ओके, तो ग्राफ कुछ इस प्रकार का बनेगा, है ना, रूट्स रियल आए डिस्टिंक्ट आए जैसे मर्जी आए, मतलब इस प्रकार का ग्राफ बनेगा आपका, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आपका है वर्टेक्स है, क्या बन जाएगा -b/2a -d/4a, सही है। तो आप ये देखें ना,
ऐसे केस में y का रेंज क्या होगा, ये देखो सबसे छोटी वैल्यू यहां पर आएगी -d/4a, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे आप x को ज्यादा पुट करेंगे, है ना, बड़ी वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या होगा, y भी बढ़ता रहेगा मेरा। तो आप देख रहे हैं ग्राफ की तरफ जा रहा है, ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे इसका अगर प्रोजेक्शन लूं मैं y एक्सिस के ऊपर, तो इसका रेंज क्या बन जाएगा, रेंज ऑफ y, सही है। इसका जो रेंज बन जाएगा ना, रेंज ऑफ y क्या बन जाएगा आपका, y को क्या मान लें आप, fx मान लें, ठीक है। y को आप क्या मान लें, fx मान लें। तो एक मिनट रुक जाओ, तो रेंज ऑफ f मेरा क्या मिल जाएगा, -d/4a टू इनफाइनाइट, सही है। ये बन जाएगा इसका रेंज, ठीक है। सबसे मिनिमम वैल्यू देखो ना किस पॉइंट पर आ रही है, सबसे मिनिमम वैल्यू आएगी -b/2a पॉइंट पर। इसके बाद हमेशा y से बड़ा ही होगा, ठीक है, -d/4a से। सेकंड केस लिखो आप, इफ a लेस देन 0। भाई अगर आपका a क्या है, नेगेटिव है ना, तो आपका ग्राफ कुछ इस प्रकार का बनेगा, ठीक है। जहां भी बने रूट्स नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, जैसे मर्जी हो, ओके। ये क्या है भाई, -b/2a -d/4a, ये बात सही है। तो देखो ना सबसे बड़ी वैल्यू किस पॉइंट पर आएगी, -b/2a पॉइंट पर इस फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, है ना। सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, -d/4a, ओके। और उसके बाद क्या होगा, वैल्यू हमेशा इससे कम ही आएगी ना। देखो अब जैसे जैसे आप x की फर्दर वैल्यूज पुट करेंगे तो ग्राफ इसका यूं चलता रहेगा, ठीक है ऐसे। तो y क्या होगा, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाता रहेगा। तो इसका रेंज क्या हो गया भाई, लिख लें आप, -∞ टू -d/4a। तो आप इन दो केस में, है ना, ग्राफ देखकर इसका, ठीक है, रेंज याद कर लें। चलो एग्जांपल देता हूं मैं आपको, आप जल्दी से एग्जांपल नोट कर लें, ठीक है। फाइंड रेंज ऑफ y इज इक्वल टू 2x² प्लस 3x प्लस 5, कुछ भी ले लो आप, ठीक है, आप कुछ भी ले लो, इसका आपको रेंज निकालना है, ओके। अब यहां पर आप देखें ना, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, पॉजिटिव है। आप देखें ना, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, पॉजिटिव है। तो ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ इस प्रकार का बनेगा, सही है, -b/2a -d/4a, ठीक है। तो इसका रेंज क्या बन जाएगा मेरा, -d/4a टू इनफाइनाइट, सही है। तो निकाल लो आप, -d/4a कितना होगा भाई, ठीक है, निकाले आप, -d/4a -d यानी -b² -4ac, b² 3 3 9 -4ac, 4 दूनी 8 और 8 × 5 40, ठीक है। बाय में 4a, सॉरी 2 नहीं 4a, 4 × में 2, सही है। तो कितना बन गया अभी, -31 प्लस 31, 31/8। तो इसका रेंज क्या बन गया, 31/8 टू इनफाइनाइट, ओके। अच्छा चलो ये हो गया। अब वैसे आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी आपको, आप सिंपली बता सकते हैं, ठीक है। और देखो अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा सही बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। 2x² प्लस, एक मिनट दोबारा देख लो वैसे, 2x² प्लस 3x प्लस 5 लिख लो आप, 2x² प्लस 3x प्लस 5, ओके, 2 है। चलो आप इसको ऑल्टरनेट मेथड कर सकते हैं, क्या करें हम, 3/2x प्लस 5 ऐसे कर दें इसे, क्या ये सही है। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं भाई, इस x का कोफिशिएंट क्या है 3/2, इसका आधा करते हैं, उस आधे का, है ना, उस हाफ का स्क्वायर ऐड करते हैं और स्क्वायर ही माइनस करते हैं। ये क्या बन गया भाई, यहाँ तक ऐसे, x प्लस 3/4 का परफेक्ट स्क्वायर, सही है। और ये कितना बन जाएगा, 16 × 80, 80 में से 9 गया, ठीक है, कितना बन गया, ठीक है, 80 में से हो गया 71, ठीक है। 71 बाय कितना बन जाएगा भाई, ये 16 बन जाएगा, सही है। तो एक दोबारा मैं चेक कर लूँ इसे, 2x² प्लस 3x प्लस 5, ठीक है, 2x², अच्छा मैंने 5/2 नहीं किया ना, यहाँ पर थोड़ा गलत कर दिया, अब सही है, ठीक कर लो इसे आप, ठीक है, यहाँ भी ठीक कर लो आप, 5/2, ओके। तो ऐसी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है मुझसे भी, तो आप ध्यान रखो। तो ये कितना बन जाएगा भाई, हाँ अब सही आंसर आएगा ना,
कितना बन गया इसमें इनका 16 बन गया। ओके, तो 8 बन जाएगा 40 माइनस 9। ठीक है, वैसे तो बेकार में कर रहे हैं हम इस क्वेश्चन को, आसानी क्वेश्चन है। 31/16 सही। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 इंटू, ठीक है। अच्छा, आप यहीं से वैसे जरूरत नहीं है आपको, आप खुद देख लें, जब ये 0 बन गया है ना, तब इसकी क्या होगी, सबसे मिनिमम वैल्यू हो जाएगी ना। जब अगर ये 0 हो गया तो भी कम से कम ये तो आपका बच जाएगा। ठीक है, तो आप लिख लें मिनिमम y इज इक्वल टू 2 इंटू में 31/16 कितना आएगा 31/8। तो उसका रेंज क्या बन गया y का 31/8 इंटू इनफिनिट। सही है, तो क्या पहले हमारा आंसर यही आया था? हाँ ठीक है, 31/8 अप टू इनफिनिट। ओके, तो ठीक है भाई, आप ऐसे क्वेश्चन ट्राई करते हैं और हम आज का अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लिख लें साइंस ऑफ, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लिख लें साइंस ऑफ ए बी सी एंड डी, है ना। ए बी सी और डी के साइन, है ना, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कांस्टेंट टर्म एंड डिस्क्रिमिनेंट, या ऐसे बोल सकते हैं साइंस ऑफ, ठीक है, साइंस ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, किसी बुक्स में इस नाम से टॉपिक होता है और किसी बुक में ये टॉपिक इस नाम से होता है। तो अभी मैंने जो भी कुछ पढ़ा है एक बार जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है, हालांकि ये टॉपिक आपका क्लियर हो चुका है। जैसे ये देखें, मान लो मैं आपके सामने ऐसा कुछ ग्राफ ड्रॉ करता हूं। ठीक है, आप इसे देखकर बताना साइन क्या क्या होंगे। ठीक है, देखो पहली बात ए एक्स स्क्वायर, एक मिनट लिखता हूं उसे मैं, ठीक है, और ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले आप क्या देख पाएंगे, रूट्स कैसे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो डी क्या होगा, है ना, ए बी सी क्या है, बिलोंग्स टू आर, है ना। देखो रूट्स कैसे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, एक अल्फा एक बीटा, तो मतलब डी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। सही है। दूसरी बात, यहां पर ये पॉइंट कौन सा बनता है, 0,c, तो सी कहाँ है, ऊपर की तरफ है ना, देखो, यानी सी क्या है मेरा, पॉजिटिव। और ओब्वियसली ग्राफ कैसा है, अपवर्ड पैराबोला, तो ए कैसा है, पॉजिटिव। ये बात सही है। तो इसके बाद आप देख लें, अब ये देखो आप, ये जो बीच में पॉइंट आएगा ना, ये क्या आएगा, -b/2 आएगा। सही है, क्या आएगा, -b/2a। तो भी ये भी क्या है, 0 से आगे है ना, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव। और आप ध्यान रखें, सिंस ए इज पॉजिटिव, ए क्या है, पॉजिटिव, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जो आपका बी होगा वो गारंटेड नेगेटिव होना चाहिए, तभी तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, यहां से बी क्या आ गया, नेगेटिव। देखो दोबारा देख लो, ए पॉजिटिव, डी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव और बी नेगेटिव। ठीक है, चलो अगला देखिए आप। ठीक है, इसे देखकर आप बताना, आप क्या बता सकते हैं इसके बारे में। मान लो आपका ग्राफ कुछ इस प्रकार का है ना, आपको ए बी सी डी के साइन बताने हैं। पहली बात, डी क्या है, और क्योंकि रूट्स कैसे हैं, रियल डिस्टिंक्ट है, तो डी क्या है, पॉजिटिव। ए क्या है, <0, क्यों, क्योंकि क्या है, ये डाउनवर्ड पैराबोला। सही है। अब ये क्या है मेरा, 0,c, और c देखो, c का वैल्यू कितना नेगेटिव है, देखो x एक्सिस से नीचे है ना, y का वैल्यू क्या है, c, जो कि x एक्सिस से नीचे है, तो नीचे की तरफ क्या होता है, y नेगेटिव होता है, तो यानी c क्या बन जाएगा, c यहाँ पर मेरा नेगेटिव बन जाएगा। सही है। और फिर से देखो, दो पॉजिटिव रूट्स है ना, रूट्स कैसे हैं, पॉजिटिव, रूट्स कैसे हैं, पॉजिटिव, तो जो इनका जो बीच का पॉइंट होगा ऐसे -b/2 है, ये भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। और a क्या है, सिंस a क्या है, नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा ये, यानी कि ऐसे में, ठीक है, देखो a क्या है आपका, नेगेटिव है, मान लो -2 है, मान लो क्या है, -2। ठीक है, तो ऐसे में इस पूरी चीज को पॉजिटिव करने के लिए आपको b को क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा भाई, है ना, आपको b को क्या लेना पड़ेगा,
पॉजिटिव लेना पड़ेगा, सही है। तो ए नेगेटिव, डी पॉजिटिव, सी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, ठीक है, ऐसे। ओके, तो इस तरह से आप क्या कर पाएंगे, किसी भी क्वाड्रेटिक, ठीक है, एक्सप्रेशन के ग्राफ को देखकर उसके साइन के बारे में बता पाएंगे, है ना, कि किस कोफिशिएंट का साइन क्या होगा। अब थोड़ा सा और ध्यान देना आप, ठीक है। अब बताइए ये y क्या है, ए एक्स स्क्वायर। चलो ये तो बार बार इक्वेशन सेम ही है ना, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ए नॉट इक्वल टू 0। तो बताएं आप, ए पॉजिटिव क्योंकि क्या है, अपवार्ड पैराबोला, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव। क्योंकि रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं, तो डी क्या होगा, इक्वल टू 0। ये कौन सा पॉइंट है अभी, 0 सी, सी ऊपर की तरफ है, सी क्या है, पॉजिटिव, ये बात भी सही है। ओके, तो चलो भाई, अच्छा रूट्स तो आपका क्या है, रूट्स आपका ओरिजिन से इस तरफ है भाई, रूट्स आपका ओरिजिन से इस तरफ है, आप ध्यान रखें, ठीक है। तो रूट्स का आप चाहे सम ले लें, चाहे प्रोडक्ट ले लें, चाहे -b/2 ले लें, ठीक है, सब कुछ ही क्या होगा, सब कुछ ही मेरा पॉजिटिव होगा ना। तो चलो इस बार हम क्या करते हैं, इनका प्रोडक्ट लेकर चलते हैं। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या बन जाएगा, c/a, है ना, जो कि क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि दोनों रूट क्या आपके 0 से इस तरफ है, राइट तरफ है, तो क्या आएगा, पॉजिटिव। आपका a क्या है, नेगेटिव, दिस इंप्लाइज दैट आपका c भी क्या बनना चाहिए, पॉजिटिव, a पॉजिटिव, d 0, है ना। अच्छा c की बात तो हो गई ना, c की बात हमने क्यों करी, ये तो हो गई ना। तो मैं बात करता हूँ, ये कौन सा पॉइंट है, -b/2 है, इस केस में यही रूट बन जाएगा, -b/2 है। ये भी क्या होगा, क्योंकि 0 से क्या है, ये राइट तरफ है ना, ये पॉइंट, यहाँ पे x क्या है, -b/2 है, जो कि 0 से राइट की तरफ है, तो क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन चलो b/2 क्या बन जाएगा, नेगेटिव। इस माइनस को आप उधर लीजिए, सिंस आपका a क्या है, पॉजिटिव, a क्या है, पॉजिटिव है ना। तो अगर इस पूरे को क्या बनना है, नेगेटिव, तो फिर आपके b को क्या बनना पड़ेगा भाई, आप थोड़ा ध्यान दें, ठीक है, आपके b को क्या बनना पड़ेगा, नेगेटिव बनना पड़ेगा ना, सही है, आपके b को क्या बनना पड़ेगा, नेगेटिव, ठीक है। हालांकि वैसे तो इसमें a और d के साइन, a d के साइन क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिससे हमें ग्राफ के बारे में पूरा पता लग जाता है। फिर भी आप सभी के साइन निकाल सकते हैं। ओके, एक मिनट रुक जाओ, हाँ सही है, तो ठीक है भाई, ए पॉजिटिव है, तो अगर इस पूरे को क्या बनना है, नेगेटिव, तो बी को क्या बनना पड़ेगा, बी को नेगेटिव बनना पड़ेगा। ओके, तो बी नेगेटिव, सी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, डी 0, सही है। बस आप जल्दी से कर ले से हैं। ओके, इस बार मान लो ऐसा ना, ऐसा क्या होगा, डी ग्रेटर देन 0, ए ग्रेटर देन 0, ठीक है। और बाकी साइन भी क्या करें, आप पता लगाते रहे। अब तो सी भी क्या है, पॉजिटिव है। तो एक काम करते हैं, जल्दी से क्या करते हैं, हम इस पे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं ना। आई होप कि आपने ये समझ लिया, और इसके बेस पर अगर मैं आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लूँ ना कि इस तरह के ग्राफ में, है ना, ए बी सी डी का साइन बताओ, तो आप बता पाएंगे, ठीक है। चलो इसे खुद ही ट्राई कर लेना आप कहीं ना कहीं से। भाई जल्दी से आप क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स, इसके रियल रूट्स नहीं है। देन प्रूव दैट c इंटू में a प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन 0, सही है। तो देखना आप इसको कैसे ग्राफ्स का ड्रॉ कर पाते हैं, तो बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात को। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है भाई, इसके रियल रूट्स नहीं है। ओके, तो पहली बात आप y को ऐसा मान लें, है ना, इस इक्वेशन से इधर जो भी एक्सप्रेशन है उसे क्या मान ले, y। ओके, इस 0 से इधर जो भी है उसे y मान लिया। दो केस बनेंगे, देखो, केस 1, केस 2, सही है।
भाई केस 1 क्या होगा, अगर ए मेरा क्या है पॉजिटिव, केस 2 क्या, अगर ए क्या है नेगेटिव। अगर ए है पॉजिटिव और हैज नो रियल रूट्स, यही था, दोबारा पढ़ लो, हैज नो रियल रूट्स, रियल रूट्स नहीं है, अगर मेरा ए है पॉजिटिव, ओके, तो आपका ग्राफ कैसे होगा, एक्स एक्सिस को बिना टच किए ऊपर ऊपर से निकल जाएगा, सही है। अगर ए क्या है नेगेटिव, अच्छा जरूरी नहीं है ये, मैं आपको ग्राफ ऐसे बता रहा हूं, अरे क्या पता ऐसा ऐसा हो सकता है ये, ठीक है, मैं तो एक अंदाजा लगा रहा हूं कि इसका ग्राफ ऑलमोस्ट इस शेप का होगा। अगर मेरा ए क्या है नेगेटिव, तो ये गारंटेड है आपका ग्राफ कुछ इस प्रकार का बनेगा, यही नहीं बनेगा, कुछ इस प्रकार का बन जाएगा ना, क्योंकि यहां पे डी क्या है नेगेटिव, डी क्या है नेगेटिव, है ना, दो बातें तो क्लियर है ना, ओके। एंड एक मिनट, डी क्या है नेगेटिव, सही है। अब आपको प्रूव क्या करना है, सी इंटू में ए प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन 0। तो बेटे एक बात मेरी ध्यान सुनना, ठीक है, सी कब आएगा, जब आप निकालेंगे, जब आप x को 0 पुट करेंगे, y क्या मिलता है c, यानी c का मतलब क्या है f ऑफ 0, c का मतलब है f ऑफ 0, सही है। देखो भाई मान लो आपके पास ग्राफ है जा रहा, ठीक है, यहां पर x मेरा क्या है a, तो मेरा f ऑफ a कैसे निकालते हैं आप पुट करते हैं ना इसके अंदर, इक्वेशन के अंदर, तो ये जो सामने आता है y की वैल्यू ये होती है f ऑफ a, सही है। तो मेरा c कब आएगा, जब मैं निकालूंगा f ऑफ 0। अब आप f ऑफ 0 निकाल लें, कितना आएगा आप देख लें, ये आएगा, ये वैल्यू कौन सी होगी f ऑफ 0, क्या आएगा c, है ना, पॉइंट कौन सा बन गया 0, c, लेकिन यहां पर c क्या है पॉजिटिव है ना, ऊपर की तरफ काटा देखो, और यहां पर देखिए ये क्या है 0c, है ना, ये कब आएगा मेरा c, मेरा कब आएगा जब मैं f को पुट करूंगा, x को पुट करूंगा 0 f के अंदर इज इक्वल टू c, यहां पर c क्या है नेगेटिव, सही है। अब मुझे चाहिए a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, अब आप देख लें एक बार, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, इसको आपने क्या माना है fx, a प्लस बी प्लस सी मतलब क्या है f ऑफ 1, बस यही बात इसमें पकड़ने वाली है, अगर इस बात को आप पकड़ गए तो आप क्वेश्चन हैंडल कर पाएंगे, है ना, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहेंगे। 1 कब आएगा जब मैं x को 1 पुट करूंगा, ठीक है, सॉरी तब क्या आएगा f ऑफ 1 क्या आएगा a प्लस बी प्लस सी। तो मेरा 1 कहां पर आया, देखो मान लो मेरा 1 यहां पर है ना, ये मैंने पुट करा, तो 1 के ऊपर वैल्यू क्या आएगी a प्लस बी प्लस सी, और वो क्या आएगी पॉजिटिव, सही है, यानी कि f ऑफ 1 क्या आएगा मेरा a प्लस बी प्लस सी, क्या आएगा पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर की तरफ वैल्यू है ना, देखो इसकी। इसी तरह मान लो 1 ये रहा, मान लो x इक्वल टू 1 ये रहा, आपने पुट करा, तो यहां पे मेरा f ऑफ 1 क्या आएगा नेगेटिव, f ऑफ 1 क्या है a प्लस बी प्लस सी नेगेटिव, तो दो बातें हो गई ना, f ऑफ 0 यानी कि c क्या है पॉजिटिव, f ऑफ 1 यानी कि a प्लस बी प्लस सी क्या है पॉजिटिव, तो भाई दोनों की मल्टीप्लाई भी क्या बनेगी पॉजिटिव, यानी f ऑफ 0 f ऑफ 1 दोनों की मल्टीप्लाई क्या बनेगी पॉजिटिव, यानी कि c इंटू में a प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन 0, है ना। और भाई इस केस में f ऑफ 0 क्या है नेगेटिव, f ऑफ 1 क्या है नेगेटिव, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या बनेगी भाई पॉजिटिव, f ऑफ 0 क्या है c, f ऑफ 1 क्या है a प्लस बी प्लस सी, ओके, क्या बन गया पॉजिटिव, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, आप लिख ले, यही प्रूव करना था हमें कि c इंटू ए प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन 0, ये प्रूफ हो गया। तो भी जल्दी से आप अगला क्वेश्चन नोट डाउन कर लें। अच्छा इस बार मैंने क्वेश्चन को टाइप नहीं किया क्योंकि उसमें टाइम बड़ा लगता है, ठीक है, फिर भी मैं आपके सामने सारे क्वेश्चन लिख रहा हूं तो आप नोट कर लें। और वो जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लिख लें इफ एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 10 माइनस 3a ग्रेटर देन 0 फॉर ईच x बिलोंग्स टू r, सही है। मेरे पास ये एक्सप्रेशन है ग्रेटर देन 0, देन फिर नंबर 1, ठीक है, a लेस देन -5 -5 लेस देन a लेस देन 2, c a ग्रेटर देन 5 और d क्या है
2 और 5 के बीच में, सही है। तो ये मेरा क्वेश्चन आ चुका है, लिख लें, IIT 2004 में, ठीक है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, तो चलो सोल्यूशन करते हैं इसका। तो एक काम करिए, इसे y मान लें आप, x² + 2ax + 10 - 3 है ना, y यानी कि fx। अब आप ये देखें ना, ये क्या बन गया, क्या ये क्वाड्रेटिक बन रहा है क्या, है ना, क्वाड्रेटिक फंक्शन बन रहा है क्या, ठीक है। और एंड कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 1, यानी कि पॉजिटिव। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा ऐसा, ठीक है। ये पहली बात। दूसरी बात, ये एक्सप्रेशन हमेशा कैसा है, ग्रेटर देन 0, यानी एक्सप्रेशन कैसा रहेगा आपका, हमेशा x एक्सिस से ऊपर रहेगा, क्योंकि इसमें y क्या है, ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब है ऐसे में आपका d क्या आएगा, नेगेटिव। अरे d नेगेटिव आएगा, रूट्स रियल नहीं है, तभी तो ग्राफ मेरा x एक्सिस से ऊपर ऊपर चलेगा, कभी भी कट नहीं करेगा इसको। तो आप एक काम करें, इसका d0 पुट कर दें, ओके। इसमें a क्या है 1, b क्या है 2a, यानी कि x का कोफिशिएंट, c क्या है 10 - 3 है ना। तो आप d लेस देन 0 लें, सॉरी d लेस देन 0 है ना, नॉन रियल रूट्स आएंगे इसके। तो b² 4² 4a² -4a 10 - 3 ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन 0 आएगा, लेस देन 0। आई होप कि आप क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। ये 4 से 4 गया, a² - 10 + 3a लेस देन 0। तो भाई क्या बन गया, तो आप देख पा रहे हैं अगर फैक्टर इसके, ठीक है भाई। लगाओ वे भी करो मेथड, प्लस माइनस प्लस। तो a कहाँ से बिलोंग कर जाएगा आपका, -5 से 2 तक, ठीक है। यानी a होगा -5 और 2 के बीच में, सही है। तो आप ऑप्शन चेक कर लें, कहाँ पर है ये ऑप्शन, हाँ ये रहा ऑप्शन नंबर आपका बी, बिल्कुल सही आंसर है। तो भी ऐसे ऐसे आप 2-3 क्वेश्चन और ट्राई करो अच्छे से, तो आपका कंसेप्ट शायद थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। लो भी जल्दी से आप अगला क्वेश्चन ट्राई करें। लेट ABC बिलोंग्स टू R, सही है। इफ ax² bx + c = 0, तो मतलब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। एक मिनट दोबारा लिख लूँ, लिख लें भाई इसे, ax² + bx + c = 0 हैज 2 रियल रूट्स अल्फा एंड बीटा, 2 रूट्स हैं, वेयर, ठीक है, समझना पड़े ध्यान से, वेयर अल्फा लेस देन -1 एंड बीटा ग्रेटर देन 1, यानी कि एक रूट -1 से छोटा है, दूसरा रूट 1 से बड़ा है। देन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, देन शो दैट 1 + c/a + मॉडुलस b/a क्या आएगा, नेगेटिव। ये प्रूव करना मुझे, ठीक है। बस आप एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लें। आई होप कि राइटिंग आपको समझ में आ रही है ना, नहीं तो नहीं समझ आएगी। मैं साथ साथ हर स्टेटमेंट को बोलता रहता हूँ, मेरी आदत है। ABC क्या है, रियल नंबर्स हैं, ax² + bx + c = 0। क्या गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी अगर आप y = fx, यानी कि एक मिनट कलर चेंज करता हूँ, आप लिख रहे हैं y = fx, क्या मान लें आप, ax² + bx + c है ना। इसके 2 रूट्स हैं, तो भाई आप थोड़ा ध्यान दें इस पर, ठीक है। आप इसके 2 रूट्स हैं, इसके = 0। एक क्या है, -1 से छोटा है, दूसरा 1 से बड़ा है। तो मान लो, मान लो अगर आपका a क्या है, पॉजिटिव, तो आपका ग्राफ कुछ इस प्रकार का बनेगा। ये बात तो पक्की है ना, एक रूट -1 से छोटा है ना, गलत हो गया, एक रूट -1 से छोटा है। एक काम करो आप, ये आपका क्या है, x एक्सिस, ठीक है, ये आपका क्या है, x एक्सिस। और मान लो
अच्छा, रूट्स आपको दे रखे माइनस एक से छोटा, दूसरा एक से बड़ा, इसका मतलब क्या है? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो ये गारंटेड बात है कि आपका जो डी है वो कैसा होगा? पॉजिटिव, है ना। तो डी कैसा होगा? पॉजिटिव। पहली बात ये। दूसरी बात ये, आपका ग्राफ कुछ इस प्रकार का बन रहा है। एक रूट आपका -1 से छोटा है। क्या है? -1 से छोटा है। तो आप यहां पर मान लेना -1, मान लो यहां पर क्या आएगा? -1। और एक रूट आपका 1 से बड़ा है, एक रूट आपका 1 से बड़ा है, तो आप एक कहां मान लें? एक आप यहां पर मान लें, है ना। ये बात सही है क्या? आपको समझ में आ रहा है? देखो, एक रूट यानी कि अल्फा ये, बीटा ये। एक रूट क्या है आपका? -1 से छोटा, एंड दूसरा रूट बी क्या है? बीटा, 1 से बड़ा है। तो देखो, बिल्कुल साफ है बात ये कि अल्फा और बीटा के बीच में क्या नंबर आएंगे? -1 एंड 1। तो अगर पैराबोला कैसा है? अपवर्ड। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? पॉजिटिव। तो -1 के ऊपर वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। और 1 के ऊपर वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। यानी कि f ऑफ -1 नेगेटिव एंड f ऑफ 1 भी क्या आएगा? नेगेटिव। अब आप इसके अंदर ना क्या पुट करेंगे? ये पुट करें f ऑफ -1, तो क्या बन जाएगा भाई? क्या बन जाएगा? लिख लेना, a माइनस बी प्लस सी। क्या ये बात सही है? ओके, ये बात सही होगी ना आपकी? अच्छा, लेस देन 0 एंड अगर f ऑफ 1 यानी कि a प्लस बी प्लस सी, ये भी मेरा क्या है? नेगेटिव। सही है बात? अब मुझे प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है 1 प्लस सी बाय ए, बी बाय ए। सही है? तो आप ध्यान देना, अगर यहां से मैं ए कॉमन ले लूं, ए क्या ले लूं? कॉमन। क्या बन जाएगा? 1 माइनस बी बाय ए प्लस सी बाय ए लेस देन 0 एंड ए को फिर से कॉमन ले लो। ठीक है बात? तो क्योंकि इस केस में, है ना, सिंस मैं मान के चलाऊं ए कैसा है? पॉजिटिव। ठीक है, ए कैसा है? पॉजिटिव। आप देखो, एक कॉमन सेंस की बात है कि दो नंबर्स की मल्टीप्लाई क्या है? नेगेटिव। दो नंबर्स की मल्टीप्लाई क्या है? नेगेटिव। एक नंबर पॉजिटिव है तो क्या केस निकलता है ना? पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि दूसरा नंबर नेगेटिव है, यही पॉसिबिलिटी बनती है। दिस इंप्लाइज दैट 1 माइनस बी बाय ए प्लस सी बाय ए लेस देन 0 एंड 1 प्लस बी बाय ए प्लस सी बाय ए लेस देन 0। अब इन दोनों बातों को भाई, इन दोनों बातों को अगर आप मिलाकर बोलेंगे, है ना, कंबाइनिंग, एक मिनट रुक जाओ, लिख लो। अगर इन दोनों बातों को मिलाकर देखूं मैं, क्या बन जाएगा? 1 प्लस बी बाय ए का मॉडुलस प्लस सी बाय ए लेस देन 0। सही है? देखो, बी बाय ए या तो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा ना, तो उस केस में क्या लगा? मैंने मॉडुलस लगा लिया प्लस सी बाय ए। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ओके। अच्छा, ये केस आप ट्राई करें ना ए लेस देन 0 के लिए, तब भी आपके हाथ में यही कंडीशन आएगी। मैं फिर बोल रहा हूं भाई, अगर आप लेना ए लेस देन 0, आपके हाथ में तब भी यही कंडीशन आएगी। ठीक है? दूसरी कंडीशन आप खुद ट्राई करना और बताना कमेंट बॉक्स में कि क्या आपसे क्वेश्चन ट्राई प्रूव हो गया सेकंड कंडीशन लेते ही। ओके, लिख लें आप, द कोफिशिएंट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है? और यहां लिख ले ए नॉट इक्वल टू 0, कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है, सेटिस्फाई, मतलब जो एबीसी है, कोफिशिएंट एबीसी है ना, एबीसी है, सेटिस्फाई ए प्लस बी प्लस सी इंटू में 4a माइनस 2b प्लस सी लेस देन 0। ओके। प्रूव दैट दिस इक्वेशन कौन सी? द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है? तो इस इंफॉर्मेशन से आपको अंदाजा लगाना है ना, आपको प्रूव करना है कि क्या होंगे इसके 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे ना। तो यानी कि डी क्या होगा? आपको पॉजिटिव प्रूव करना है। ठीक है? अच्छा,
भाई लिख ले जल्दी से आप। और मैं फिर बोल रहा हूं, मान लो ऐसा इफ, एक मिनट दो, प्रॉपर लैंग्वेज लिख लो, है ना। लेट, देखो आपको ए के बारे में कोई कमेंट नहीं दे रखा है ना, तो हम क्या मानेंगे, ए को पॉजिटिव। अगर भाई ए है पॉजिटिव, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सही है। तो ग्राफ कैसा बन जाएगा ग्राफ बन जाएगा आपका ऐसा कुछ इस प्रकार का, ठीक है भाई, या तो ऐसा ग्राफ बनेगा। और एक मिनट, मैं आपके सामने ना सारे केस रखता हूँ, ठीक है, एक मिनट, थोड़ा स्पेस कम पड़ जाएगा। ये लो, ये क्या है एक्स एक्सिस, ये क्या है एक्स एक्सिस, ये क्या है एक्स एक्सिस, ओके, सभी क्या है एक्स एक्सिस। ये तो ग्राफ बनेगा ऐसा, और या तो बनेगा ऐसा, ठीक है, एक बार कट करके, और या तो बनेगा ऐसा, लिख लो आप। और आपके सामने तीन केस आ जाएंगे, या तो रूट्स रियल डिस्टिंक्ट होंगे, या फिर रियल रिपीटिंग होंगे, या फिर रूट्स आपके रियल होंगे ही नहीं, सही है। फिर से आपको कंडीशन गिवन क्या है, ए प्लस, इसे पढ़ ले ध्यान से, इस कंडीशन को आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, आपको ऑब्जर्व करना ही सीखना है बस। अब ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये कब आएगा, ये मेरा है एफ ऑफ वन, ओके, एफ ऑफ वन देखे ना क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी तो आएगा। और इसको आपने ऑब्जर्व कर लिया, अब आप इसको ऑब्जर्व करें, 4a माइनस 2b प्लस सी, आप देखो ना कब आएगा ये, जब मैं x को पुट करूंगा -2, जब मैं x को पुट करूंगा -2, यही तो है, ठीक है, 4a माइनस 2b प्लस सी, सही है। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, नेगेटिव, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, नेगेटिव। अच्छा, 1 और -2 का प्रोडक्ट, इन तीनों ग्राफ में से नेगेटिव कब हो सकता है, देखो आपका मान लो यहां पर है -2, ठीक है, और यहां पर क्या है 1, तो इस पर वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, इस पर वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, है ना, एक्स एक्सिस ऊपर आएगी ना वैल्यू, तो ये केस तो मेरा कट गया, क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई क्या बन रही है, पॉजिटिव, ठीक है। और यहां पर देखिए आप, मान लो आपका -2 है यहां पर और 1 है यहां पे, या कहीं भी है, वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। सपोज आपका -2 और 1 में से कोई भी एक रूट क्या बन गया, मान लो यहां पर वैल्यू -2 है, रूट क्या बन गया, -2, फिर तो सारा 0 बन जाएगा ना ये, क्योंकि रूट है और रूट पर वैल्यू क्या होगी, 0, तो सारी प्रोडक्ट क्या बन जाएगी, 0। तो ये केस भी आपका क्या हो गया, कट गया। अब मान लो -2 ये रहा और 1 ये रहा, ठीक है, -2 आपका ये रहा और 1 क्या है, ये रहा। तो अच्छा, प्रोडक्ट नेगेटिव दे रखी है, नेगेटिव दे रखी है ना, तो आपको एक मिनट केस बनाकर चलना पड़ेगा इस बार ना, एक मिनट, आपको -2 और 1 कहां पर लेना पड़ेगा, आप ध्यान दें, इन पर वैल्यू क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, नेगेटिव, तो कोई एक वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, और कोई एक वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो यानी आपका ये केस बिल्कुल सही है। अब रुक जाओ, मैं आपको बताता हूं, ठीक है, ओनली पॉसिबिलिटी इज, सिर्फ एक पॉसिबिलिटी आपकी ये होगी, ठीक है। अच्छा, ये भी क्यों ड्रॉ करना, ये क्या है, एक्स एक्सिस, ओके, एफ ऑफ 1 क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ओके, मान लो 1 आपका यहां पर है, मान लो ऐसे, ठीक है, वैल्यू क्या है, पॉजिटिव आ गई ना एफ ऑफ 1 पर, ठीक है, यहां पे एक्स क्या है, 1, ठीक है। और आपको क्या चाहिए, एफ ऑफ -2, अब -2 आपका कहां पर आ सकता है, यहां पर आ सकता है, ओके, कहीं भी आ सकता है, x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 1। देखो ऐसे में क्या होगा, -2 पर वैल्यू क्या है, नेगेटिव, और 1 पर क्या है, पॉजिटिव, ओके। ऐसा तभी पॉसिबल है ना जब क्या होगा, इज पॉसिबल व्हेन d ग्रेटर देन 0, है ना, दैट मीन्स रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, सही है। दूसरा केस, ठीक है, और इसी में अगला केस, अदर पॉसिबिलिटी आपकी क्या बन जाएगी, देखो ध्यान से,
इस बार हो सकता है ना, हो सकता है कि आपका x इज इक्वल टू 1 यहां पर आ रहा हो और x इज इक्वल टू -2 यहां पर आ रहा हो, तो इस पर वैल्यू क्या बनेगी पॉजिटिव, इस पर क्या बनेगी नेगेटिव, ऐसा भी पॉसिबल है अभी। ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका क्या है नेगेटिव है। दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ -2 f ऑफ 1 क्या आ जाएगा नेगेटिव, है ना। तो ऐसा कब पॉसिबल होगा, जब रूट्स क्या होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट, हैंस रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। सही है, ऐसा तभी पॉसिबल होगा ना, हैंस प्रूव्ड। देखो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, ग्राफ को ऑब्जर्व करने के। इसके बाद आप एक लास्ट क्वेश्चन देखें, करें नोट करें आप इसे। अच्छा, ग्राफ के अकॉर्डिंग है ना, ग्राफ को ऑब्जर्व करने के हिसाब से, ठीक है। तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। कंसीडर द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। ओके, तो चलो जो आपको ग्राफ दे रखा है नीचे, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। ओके, ये आपका है क्वेश्चन, एमसीक्यूज आपका, ठीक है, विद वन और मोर देन वन करेक्ट ऑप्शंस। तो मैं आपको ग्राफ दे रहा हूं एक, उसके बारे में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। तो आपको बताना है, ये लो मैं आपको ग्राफ दे रहा हूं एक, आप ध्यान से ऑब्जर्व करना इसे बड़े अच्छे से। ये जो पॉइंट है मेरा ये वाला x इज इक्वल टू 3 है, और ये जो पॉइंट है x इज इक्वल टू -1। ओके, सपोज मेरे पास ये इस क्वालिटी का ग्राफ है। ओके, मुझे बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है। a माइनस बी प्लस सी बाय में a b c इज इक्वल टू 0। ऑप्शन पहला मैं आपको दे रहा हूं ये, और आपको मैं ऑप्शन नंबर बी दे रहा हूं ये, जल्दी लिखिए आप। इज लेस देन, अरे हैंग हो गया, हाँ लिखे a प्लस 3b प्लस 9c बाय में a b c लेस देन 0। और लास्ट ऑप्शन मेरा है, लिख लें आप, a इंटू में b, सही है, a माइनस 3b प्लस 9c। ठीक है, ये है आपका ग्रेटर देन 0। अब आपको इस ग्राफ को अच्छे से ऑब्जर्व करना है और बताना है ना, कि इन चारों में से कौन सा सही ऑप्शन है। देखो अगर आप, ठीक है, अगर आपने पिछला थ्योरी ध्यान से पढ़ लिया है तो आप इसे बड़ी इजीली कर पाएंगे। तो भी पहले आप ये देखें कि -1 इज इक्वल टू 0, f ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, f ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। ये दोनों क्या है आपके रूट्स, है ना, ये दोनों क्या है आपके रूट्स। तो इन पॉइंट पर वैल्यू क्या होगी ग्राफ की, 0 होगी ना, f ऑफ -1 0, f ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। अब आप ये देखिए जो ऊपर वाला ये है a माइनस बी प्लस सी, कब बनेगा, जब मैं x को पुट करूंगा -1। देखो पुट करें आप, है ना, ये क्या है मेरा f ऑफ -1 है ऊपर मेरा, ये a माइनस बी प्लस सी बन जाएगा, और 0 बाय समथिंग क्या बन जाएगा 0। ठीक है, अच्छा एक और बात, चलो ये ऑप्शन तो मेरा बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि f ऑफ -1 क्या है 0, तो 0 बाय ए बी सी इज इक्वल टू 0। आप ध्यान से देखना ग्राफ को, यहां पर ये पहली बात तो कैसा है, ये डाउनवर्ड पैराबोला। तो पहली बात निकल कर क्या आती है, a इज नेगेटिव। दूसरी बात क्या निकल के आती है, d ग्रेटर देन 0। आप ग्राफ को बड़े अच्छे से ऑब्जर्व करें, क्योंकि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो गारंटेड d क्या होगा पॉजिटिव। ये बात बिल्कुल सही है। तो 0 पर ये देखो, ये क्या है 0 पर ग्राफ का वैल्यू क्या है, ये यानी f ऑफ 0 यानी कि c, f ऑफ 0 यानी कि c वो क्या है पॉजिटिव है ना, तो आपका सी क्या आ गया पॉजिटिव। अगली बात, अब आपको केवल बी का साइन डिसाइड करना है क्या होगा। अब आप देखें -1 और 3 के बीच में, है ना, कौन सा पॉइंट बनेगा, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या बनेगी -b/2a। यहां पर x क्या होगा -b/2a, है ना, और ये मेरा क्या है पॉजिटिव, है ना, देखो 0 से ओरिजिन से ये राइट की तरफ है ना -b/2a। लेकिन एक, अच्छा मैं निकालता हूं साइन पहले इसका, ये क्या बन गया लेस देन 0। सिंस a इज नेगेटिव, तो भाई b को क्या होना पड़ेगा, b को होना पड़ेगा पॉजिटिव। ओके, b को क्या होना पड़ेगा पॉजिटिव। देखो -1 और 3 के बीच में, है ना, जो उनके रूट्स का एवरेज होगा वो क्या होगा 1 होगा, सही है। 3 - 1 बाय में 2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, वो जो होगा -b/2 के इक्वल। ओके, लेकिन मेरा a कैसा है नेगेटिव, तो b को क्या होना पड़ेगा, b को मेरे को पॉजिटिव होना पड़ेगा।
तो बी क्या आ गया आपका पॉजिटिव। बस यही आपने ऑब्जर्व कर रहा था, आपका ये निकल गया, फिर आपका क्वेश्चन निकल गया। ओके, और अब आप ये देखें ए बी सी का मल्टीप्लाई नेगेटिव बनेगा या पॉजिटिव। ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव, तो दो साइन पॉजिटिव एक नेगेटिव है ना। आप ध्यान दें भाई, इसका मल्टीप्लाई क्या बन गया आपका, नेगेटिव बन गया। सही है, तो ये आपका जो है, ये आपका है नेगेटिव। एक मिनट, ये आपका क्या बन गया, नेगेटिव। सही है, और ये वैल्यू अगर आप देख पा रहे हैं, ये कब आएगी सोचो, ये बराबर है एफ ऑफ 3 के, ये बराबर है एफ ऑफ 3 के, यही तो आएगा एफ ऑफ 3। एफ ऑफ 3 क्या आएगा, आप एक्स की जगह 3 पुट करना, 9a प्लस 3b प्लस सी। अच्छा, एफ ऑफ 3 मेरा क्या है, 0। एफ ऑफ 3 0 है ना मेरा, यानी ये सारी क्वांटिटी क्या बननी चाहिए, बराबर 0 के। तो लेकिन क्या दे रखी है, नेगेटिव, तो यानी कि मेरा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है। अच्छा, फिर से ऑप्शन सी आप चेक करें। ओके, ऑप्शन सी चेक करें, ए बी सी। तो ए बी सी मेरा क्या है, नेगेटिव, तो नीचे कौन सा नंबर है, नेगेटिव। अच्छा, ए प्लस 3b प्लस 9c, आप थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, ये वैल्यू कब आ सकती है, अगर मैं x को पुट करूं 1/3। आप ध्यान दो ना, एफ एक्स क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आप ना इसमें x को 1/3 पुट करना, एक बार क्या बन जाएगा, a/9 b/3 प्लस सी, यानी कि a प्लस 3b प्लस 9c बाय में 9, नीचे 9 तो पॉजिटिव है। अच्छा, 1/3 पर वैल्यू नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा ग्राफ के ऊपर। 1/3 कहाँ है आपका, ये आपका -1 है, ये आपका है 1/3 आपका कहाँ पर होगा, ये कौन सा पॉइंट है, x = 1। ओके, तो 1/3 आपका कहाँ पर आएगा, आपकी 1/3 यहां पर वैल्यू आएगी, और 1/3 के ऊपर वैल्यू कितनी आएगी, पॉजिटिव, यानी कि एफ ऑफ 1/3 क्या आएगा, पॉजिटिव। यानी ये सारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, यानी कि a प्लस 3b प्लस 9c क्या आएगा, पॉजिटिव। यानी ये जो नंबर है ना, ये वाला, ये क्या आएगा, एक मिनट दोबारा से करता हूं, ये नंबर क्या आएगा मेरा, पॉजिटिव नंबर आएगा। अब पॉजिटिव नंबर बाय में नेगेटिव नंबर क्या बन जाएगा, नेगेटिव, बिल्कुल सही। अच्छा, ऑप्शन डी को देखें आप ध्यान से, a इंटू बी, यहां देखो a नेगेटिव, b पॉजिटिव, तो ये जो बाहर मल्टीप्लाई पड़ी है ये नेगेटिव है। और अब थोड़ा सा आप दिमाग पर जोर डालें, ऑब्जर्व करें, है ना, बिल्कुल ध्यान से देखें, a - 3b प्लस 9c, ये जो वैल्यू है ना, ये कब आएगी, ये आएगी जब आप x को पुट करेंगे -1/3। इसको मैं रब कर रहा हूं, एक काम करो, आप x को -1/3 पुट करना, क्या बन जाएगा, a/9 - b/3 प्लस c, यानी कि a - 3b प्लस 9c बाय में 9 है ना। और -1/3 कहां पर है आपका, हीरा, आपका -1/3 हीरा, देखो ग्राफ के ऊपर वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा भाई, तो आपका f ऑफ -1/3 क्या आएगा, पॉजिटिव। आप लिख ले, आपका f ऑफ -1/3 क्या आएगा, पॉजिटिव। दिस इंप्लाइज दैट a - 3b प्लस 9c कैसा बनना चाहिए, पॉजिटिव। अब ये जो नंबर है, ये क्या है, पॉजिटिव। देखो नेगेटिव के मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव से क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा, तो ये ऑप्शन क्या है, गलत। यानी कि ए और सी आर दी करेक्ट आंसर्स। ओके, तो देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था ये। अगर आपने ग्राफ को ऑब्जर्व करना सीख लिया तो आप ऐसे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन हो सकता है आपके पास एडवांस में ना, ऐसे क्वेश्चन आपके पास मोर देन 1 करेक्ट चॉइस वाले में आ जाए, तो ऐसे में आपको ग्राफ को ऑब्जर्व करके बताना होगा। ओके, कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा गलत। तो बेटा आई होप कि आपने सारे काम को अच्छे से सीखा होगा। तो आप इन क्वेश्चन की दोबारा प्रैक्टिस करें, कंसेप्ट को ध्यान से पढ़ें, जिस भी बुक से आप ट्राई करते हैं ओके वहां से क्वेश्चन ट्राई कर लें। ओके, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे। ओके।